खुदाई में मिला 8000 वर्ष पुराना मंदिर। मक्का में निकला जिंदा मंदिर, पूरे अरब में मचा कोहराम। 1400 साल पुराना नहीं है। जब से इंसान है तब से इस्लाम है। ये इकलौती वीडियो नहीं है जहां मौलाना साहब इस्लाम की सृष्टि का आरंभ बता रहे हैं, बल्कि ऐसे अनेकों वीडियोज हैं जहां 1400 साल पहले आए इस्लाम को मौलाना साहब सृष्टि के आरंभ से बताते हैं। पर सच्चाई को भला कौन ही झुटला सकता है। और अब यही सच्चाई एक मुस्लिम देश का सीना फाड़कर बाहर निकला हिंदू मंदिर बयान कर रहा है। कितना पुराना इस्लाम के गढ़ में मिला यह हिंदू मंदिर, वो कौन सा देश है जहां 8000 वर्ष पुराना हिंदू मंदिर पाया गया है। कैसे हिंदू मंदिर देखते ही अरब सन्न रह गया और मौलानाओं की बोलती बंद हो गई। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, दुनिया भर में तमाम धर्म हैं, किंतु कुछ बड़े धर्मों में सनातन इस्लाम और ईसाई धर्म है। आज दुनिया भर में 191 करोड़ मुस्लिम्स के लिए मिडिल ईस्ट में बसा सऊदी अरब सबसे पवित्र देश है, जहां हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में मुस्लिम यात्री हज करने के लिए पहुंचते हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए पहुंचते हैं। ये शहर इसलिए भी खास है क्योंकि आज से 1400 वर्ष पूर्व 6वीं शताब्दी के दौरान सऊदी अरब में ही इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। हालांकि कुछ मौलाना साहब सच को झूठ के रूप में परोसते हुए इस्लाम को सृष्टि की शुरुआत से बताते हैं, जबकि कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज भी पैगंबर ही थे। पर वो कहते हैं ना, सच्चाई को चाहे जितना भी झुठलाया जाए उसे मिटाया नहीं जा सकता। इस बात का सबूत अब खुद सऊदी अरब देश ने दे दिया है, जहां आर्कियोलॉजिकल टीम द्वारा की गई खुदाई में पूरे 8000 वर्ष पुराना एक हिंदू मंदिर और विशाल नगरी मिली है। जहां सऊदी में 8000 वर्ष पुराना हिंदू मंदिर जमीन का सीना चीर कर प्रकट हुआ है, जिसे देखने के बाद भगवान श्री राम के पूर्वज पैगंबर साहब को बताने वाले मौलानाओं की बोलती बंद हो गई है। चलिए इस मंदिर और शहर के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले नए व्यूवर्स हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों, धर्म ग्रंथों में पढ़ाया जाए या फिर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, हर कहीं ये सबूत भर भर कर मिलते हैं कि सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। और अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि एक समय पर संसार में सिवाय सनातन के कुछ नहीं था, जिसके प्रमाण हमें रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इवन मुस्लिम देश बहरीन, कुवैत, ईरान, सूडान, कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों में समय समय पर मिले हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के रूप में देखने को मिलते हैं। 2023 के पहले तक इस लिस्ट में सऊदी अरब का नाम दूर दूर तक शामिल नहीं था, लेकिन अब इस लिस्ट में ये खाड़ी देश भी है। सऊदी की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम स्थित अल्फा में 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं, जहां साथ ही यहां वेदी और पुरानी बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। इतना ही नहीं, इस जगह पर 2807 कब्रें भी पाई गई हैं और पत्थरों पर 8 वर्क शिलालेख इस पूरे नगर और मंदिर की कहानी बयां कर रहे हैं। अल्फाओं वही जगह है जो कभी किंडा राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अल्फाओं द एम्प्टी कतर के नाम से एक रेगिस्तान के किनारे पर बसी एक जगह वादी अल दवासीर से लगभग 100 किलोमीटर दूर साउथ में स्थित है। जब इस जगह की खुदाई चल रही थी तो आर्कियोलॉजिकल टीम उस वक्त हैरान रह गई जब जमीन से एक स्टोन टेम्पल और वेदी के कुछ हिस्से निकले। वहीं पूर्वी हिस्से में एक पथरीला मंदिर माउंट तुवेक के किनारे पर मिला, जिसे खशीम करियाह कहा जाता है। माना जा रहा है कि जो बस्तियां अल्फाओं में मिली हैं वो नौपाषाण युग की हैं, जहां 2807 कब्र भी मौजूद हैं। बस्तियों में नहर, कुंड, पानी और सैकड़ों गड्ढे भी मिले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो सऊदी आज रेगिस्तान के ढेर पर बसा हुआ है, वहां कभी पानी, समुद्र और नदियां हुआ करती थीं, जबकि यहीं कलाकृतियां, हंटिंग, यात्रा और युद्धों की जानकारी भी मिलती है। अल्फाओं की जमीन के नीचे मिला एक शिलालेख यहाँ के लोगों के धार्मिक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस हिस्से में कभी हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे और वो बहुत ही धार्मिक किस्म के थे। पूजा पाठ, कर्मकांड, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ ये उनके डेली लाइफ का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि तुवैक पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर कैलाश पर्वत की ही तरह एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। मंदिर में मौजूद एक शिलालेख पर कहल नाम के देवता का चित्र और जिक्र किया गया है। हालांकि प्राचीन मंदिर का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन पत्थरों के अवशेष अभी भी बाकी हैं। मंदिर को पुरातत्विक वैज्ञानिकों ने रॉक कट नाम दिया है, यानी ऐसा मंदिर जिसे पत्थरों को काटकर बनाया गया है। यहाँ मौजूद यज्ञ वेदियां इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक अनुष्ठान यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कितने जरूरी थे।
थे। सऊदी अरब में इस तरह से हिंदू मंदिर का मिलना कोई आम बात नहीं और ना ही ये अचानक हुआ, बल्कि 40 वर्षों से आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक टीम इस जगह पर खुदाई करने में लगी हुई थी। समय समय पर कई चीजें मिली, लेकिन हिंदू मंदिर मिलते ही ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, क्योंकि जब सऊदी अरब में इस्लाम को बसाया गया था तो वहां इतनी सफाई से काम किया गया कि सभी हिंदू साक्ष्यों को मिटा दिया गया। इतना ही नहीं, सच्चाई कभी बाहर ना आए इसके लिए मक्का मदीना जैसे शहरों में हिंदुओं के आने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन आखिरकार ये पता चल ही गया कि सदियों पहले दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म था और वो हिंदू धर्म था, जिसे ना कोई झुटला सकता और ना ही छुपा सकता। बता दें दोस्तों, इस तरह का मंदिर कुछ साल पहले एक अन्य मुस्लिम देश सूडान में भी मिला था। मंदिर 2700 साल पुराना था, यानी 2700 साल पुराना था। पुरातत्वविदों के अनुसार ये मंदिर तब का है जब इस इलाके में कुश नाम का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। ये वो समय था जब सूडान, मिस्र और मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में शामिल था। मंदिर के मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ अनुमराद नाम के देवता की पूजा होती थी, जो मिस्र में पूजे जाने वाले देवता थे। ऐसा ही एक वाकया हमारे पड़ोसी देश चीन में भी देखने को मिला। चीन, जो हमेशा हिंदू संस्कृति परंपराओं को नकारता रहा है, भारत को आंख दिखाता रहा है, आखिरकार वहां भी हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिल ही गए। दरअसल ये नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब चीन में भयंकर गर्मी पड़ी। गर्मी के कारण टेम्परेचर बढ़ा और चीन के एक प्रसिद्ध नदी यांगजू का जलस्तर कम हो गया। और जैसे ही जलस्तर कम हुआ तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नदी के नीचे कमल पर बैठे भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली। इस तरह भारत के दूसरे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान में भी समय समय पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। हाल ही में पाकिस्तान में हुई खुदाई में आर्कियोलॉजिकल टीम को 1000 साल पुराना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर मिला, जहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी थी। ये वही देश है जो आए दिन हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं सऊदी अरब वो देश है जहां मूर्ति पूजा को गलत माना जाता है और ये पूरी तरह से प्रतिबंधित भी है। लेकिन दुनिया से लगातार सामने रही खुदाई और खुदाई में मिले मंदिर अब पूरी दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर रहे हैं कि सृष्टि का आरंभ भी सनातन था और अंत भी सनातनी होगा। यही सबसे प्राचीन धर्म है जो आज, कल और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म की अपनी एक अलग ही महत्वता है जो अब लोगों के मन में बसती ही जा रही है, और यही कारण है कि दुनिया भर में लोग सनातन की ओर झुक रहे हैं और अब तो मुस्लिम देश में भव्य हिंदू मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। उदाहरण है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी, जहां लगभग 27 एकड़ की जमीन पर एक भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर जितना विशाल है उतना ही हिंदुओं को राहत देने वाला भी है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी कट्टर मुस्लिम देश की जमीन पर हिंदू मंदिर बना है। हालांकि ये कलयुगी मनुष्य है, वरना सऊदी भी कभी सनातनियों का गढ़ हुआ करता था, जहां देवी देवताओं की पूजा अर्चना, यज्ञ हवन हुआ करते थे। कहते तो यहाँ तक ही है कि मक्का मदीना के नीचे भगवान शिव की विशाल शिवलिंग है। यहाँ कभी एक विशाल मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर काबा का निर्माण किया गया। हालांकि इस बात की सच्चाई आज भी एक राज ही है, पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आदि और अनंत काल से ईसाई, इस्लाम या कोई भी अन्य धर्म नहीं, बल्कि सनातन धर्म सृष्टि के साथ चला आ रहा है, क्योंकि ये इकलौता धर्म है जो ईर्ष्या, द्वेष या अन्य धर्म के धार्मिक स्थलों को तोड़ना नहीं बल्कि सम्मान देना सिखाता है। और यह धर्म असल में जिंदगी जीने का एक सलीका है जिसे आज दुनिया मान रही है। तो दोस्तों, सऊदी में मिले इस मंदिर के बारे में आपकी राय क्या है, या अन्य देशों में हो रही खुदाई के बाद मिल रहे हिंदू मंदिर पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।